अस्सलाम वालेकुम। लास्ट ब्लॉग जब आप देखोगे तो बस सामान उतारी हूँ सोसाइटी में और आके बस जैसे तैसे मैंने वो सामान, बच्चों ने रखा, मैंने तो कुछ भी नहीं रखा है। पहली बात तो मेरी इतनी हिम्मत भी नहीं थी क्योंकि हम जब बगदाद से निकले थे तो 10 सुबह, वहाँ के 10 बजे थे और यहाँ पे जब हम पहुंचे हैं तो सुबह के 4:30 बजे हमारी फ्लाइट लैंड हुई। एंड उसके बाद में फिर सारा प्रोसेस रहता है, इमिग्रेशन रहता है, सामान से सब से बाहर निकालना रहता है। तो उसमें क्या हो गया कि एक जो ये वाला बैग, आई थिंक सो, हाँ ये वाला बैग में ना क्रॉस करके आया था। एक बैग तो मैंने खोल दी, जो गिफ्ट का था वो दे दी, क्योंकि वो बैग में अमीन के दोस्त और मेरी दोस्त, अमीन के दोस्त जो है वो इस्तांबुल में रहता है तो वो आया था। तो अमीन ने उसके लिए वहाँ का स्पेशल, उसने कहा था कि कुछ मत लाना, या तो फिर फिरोजा या फिर कौन सा डायमंड, कौन सा वो पत्थर बोला था, नूरे नजब। तो मैंने अमीन को बोली कि नूरे नजब तो यहाँ की पहचान है तो बेटा यही ले ले। तो क्योंकि मैंने लास्ट टाइम जब गई थी ना तब अली को भी वही लेकर पिनाई थी, तो उसने अपने दोस्त के लिए वो लिया, थोड़ी बहुत चीज़ें ली और मैंने अपने दोस्त के लिए कुछ चीज़ें ली थी। जो मेरी दोस्त जा रही है किधर, मलेशिया, तो उन लोगों का फैमिली टूर है। तो मैंने बोला कि आने के बाद तो मैं दे सकती थी 8-10 दिन बाद, लेकिन मैं चाहती थी कि जाने के पहले मैं जो गिफ्ट उसके लिए लाई हूँ तो वो उनकी फैमिली के लिए उनको दे दूँ। तो वो मैंने एक बैग खाली कर दी और वो बैग अंदर भी धोने में गई। और उसके बाद 2 बैग के कपड़े जो है ये आप देख सकते हो, यहाँ धुल रहे, सूख रहे और उसको घड़ी करके इस्त्री के लिए रखा जा रहा है। अभी फ़िलहाल तो दोनों जगह पे कपड़े यहाँ पे आज भी सूखे हैं। और वो जो पोटलियाँ दिख रही है, 5 पोटली, वो इस्त्री के लिए जमा हुई है कपड़े। और अभी फ़िलहाल तो ये है वाइट वाले कपड़े जो इसको काफ़ी देर भिगा के रखूँगी और उसके बाद धोऊंगी। और अब जो यहाँ पे धुल रहे ये वाले, तो ये है मेरे बुरके, ये ऑलमोस्ट सारे बुरके हैं। और आई जब से मैं क्या कर रही हूँ पता है, कपड़े धो रही हूँ, जो चीज़ें घर की है वो कर रही हूँ, अपनी नींद पूरी कर रही हूँ। और उसी के साथ में मैंने ये वाला नया लगाया है वाटर प्यूरीफायर, क्योंकि मेरे इधर पहले लगा था आरओ का, तो वो कर दिया है मैंने चेंज। और इंशाल्लाह मुझे लगता है कि अब मेरी ज़िंदगी में भी बहुत सारी चीज़ें चेंज होगी, अल्लाह का करम है। बड़े पीर सरकार के जहाँ से जब मैं आई थी पहले भी मेरे ज़बान खुली थी और अभी तो पूरी ज़िंदगी खुलेगी। बस ये है कि थोड़ा सा सब्र रखना है सब चीज़ों में। और उसी के साथ साथ देखो माशाल्लाह क्या मेरी फ्रिज क्लीन करी हूँ, ये देखो माशाल्लाह। अभी तो ये सब सामान पहले का है जो लाई हूँ वो, और बाकी का जो राशन पानी है वो सब भरने जाना है। तो इंशाल्लाह वो जाऊंगी अपने बेटे के साथ में। अभी तो वो गया है नीचे और मैं तो अपनी नींदें पूरी कर रही हूँ और घर के कामों में, साफ सफाई में लगी हूँ। उसी के साथ साथ यहाँ पे मेरा बेसन का नीचे का पाइप फट गया था जिस दिन मैं जा रही थी, उसी दिन, तो आने के बाद वो भी करना था। तो अभी जस्ट उसका काम कंप्लीट हुआ है। और दूसरे जो मेरे फ्लैट है जो मेरे अली के नाम पे है, तो उसका एग्रीमेंट करना था, तो वो ऑलरेडी कल मैं जाके ऑनलाइन से सारी चीज़ें प्रोसेस कंप्लीट करके और वहाँ का पेमेंट जो है वो मुझे ऑनलाइन से आ चुका है। तो कहने का मतलब ये होता है कि आई जब से मैं अपने कामों में लगी हूँ और पता नहीं क्यों मैं अब सोच कर आई हूँ कि जो पहला अपना घर का काम, अपनी लाइफ का काम, क्योंकि मैं सोशल मीडिया को अपने एंटरटेनमेंट और माइंड फ्रेश के लिए एक ज़रिया समझती हूँ, तो इतना तवज्जो नहीं देती हूँ। तो इसीलिए सोचा कि जो ज़रूरी चीज़ें हैं पहले वो करते हैं, एंड उसके बाद तो है ना यार, वो कहाँ जाने वाला अपने को छोड़ के। और उसी की वजह से तो कितने सारे इनाम मिले हैं, कितनी सारी किताबें मिली है, कितनी सारी अच्छी पहचान भी मिली है। हाँ यस, मैं उसको एक्सेप्ट करती हूँ। भले लाख कोई कितना भी कुछ बोले, क्या घंटा फ़र्क पड़ता है। अपने को पता है ना कि अपनी इज्जत कहाँ है, कैसी है, कौन से लोगों के साथ अपना क्या रिलेशन है, किस चीज़ से हम क्या कमाते हैं और क्या खाते हैं, वो अपने को पता है। बाकी बकवास करने वाले नहीं करेंगे तो फिर अपना ऐड कैसा होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में, तो फिर पे करना पड़ता है ना। तो मैंने बोला फ्री में होता है तो होने देने का, ठीक है। तो इंशाल्लाह चलो फिर मैं अभी जो रियान के घर वालों के लिए तो एक एक जन के लिए एक एक नाम से याद करके गिफ्ट ली हूँ, बिकॉज ऑफ वो लोग ऐसे हैं। अब आगे मेरा रिश्ता रह नहीं रहे, अल्लाह बेहतर जाने, लेकिन इस वक्त बस मेरे साथ उन्होंने कुछ कदम रखे और कुछ साथ पल रहे, तो ये उसका एहसास है जो ज़िंदगी भर मैं कभी नहीं भूलूंगी। अगर साथ रहे तो ज़िंदगी भर रहे, और अल्लाह ने जितना वक्त लिखा अगर उतना वक्त रहे, कोई बात नहीं, वो भी खुश, मैं भी खुश।
जैसे घर पे बता रही थी कि आई जब से घर के कामों में लगी थी और देखा तो सर पे खड़ी है दिवाली और मैंने इतने सारे स्टोन लेकर आई हूँ नजब से, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ नया डिजाइन बनेगा, तो इसीलिए आई थी अंकित के पास और अब जा रही हूँ बाहर। और यहाँ पे जैसे हर साल यहाँ पे खरीदी चालू रहती नहीं, फिलहाल मैं ये बार तो मॉल से खरीदने वाली हूँ सारी चीजें ना। हाँ देखो अभी भी इसका चालू है वहाँ का चीटोस बार मैंने नेचुरल बालों में थोड़ा सा हेयर स्टाइल चेंज करी हूँ और यहाँ पे आने के बाद यहाँ ये तो मेरे बच्चे एकदम घर जैसा यहाँ पे रिलेशन है, ऑफ कोर्स जोया नेल्स, और मैं दूसरी जगह कहीं जा नहीं सकती हूँ। और उसी के साथ साथ कलर भी बहुत लाइट करवाया मैंने। और बहुत सारे जन को कैसा कांटा लगेगा पता है, ये जो इसीलिए मैंने थोड़े बड़े नेल्स रखे ताकि अच्छे से चुभे और उसका जो चुभने का एहसास हो और आवाज़ है ना मेरे कानों तक आए तो मुझे मज़ा भी आएगा। तो फिलहाल आने के बाद फ्रेश हुई, सारे घर का काम करी और उसी के साथ साथ अपने लाइफ में थोड़ा सा चेंजेस करी हूँ इंशाल्लाह। और अब यहाँ से जा रही हूँ, बेटे का वेट कर रही हूँ, बेटा आएगा तो जाती हूँ घर। और अगर परफेक्ट डिज़ाइन देखनी है तो इंस्टाग्राम की स्टोरी पे। मलाड से आए थे जब मुझे हेयर कट करने के लिए अमीन छोड़कर गया था और अभी आ गया अली और मेरा बेटा बोलता एकदम मस्त मम्मा एकदम चेंज लग रहे। तो मैं चाहती थी कि मैं थोड़ा सा लुक भी चेंज करूँ, लाइफ भी चेंज करूँ, सोच भी चेंज करूँ, तो इसीलिए तो किया है मैंने। सही करा है कि नहीं जरा लिखना भाई कमेंट में, बाकी सब तो आएंगे ही, जो मेरे चाहने वाले थे थोड़ा लिख देना सही किया कि गलत किया। और अगर आप बोलोगे सही किया तो थैंक यू, गलत किया नो प्रॉब्लम। लेकिन जो देख के जिसको मैंने बोला ना कांटा चुभना चाहिए वो तो बोलेंगे और मैं चाहती हूँ वो कि बोले और काम करे और मेरे नाम पे थोड़ा सा पैसा कमाए। न्यू लुक या तुम्हारी पुरानी मम्मी रिटर्न? हाँ पुरानी मम्मी रिटर्न दिख रही। मैं इसमें हो सकेगा तो मेरे पुराने जब मैं सिर्फ मेरे 2 बच्चों के साथ बहुत हसीन जिंदगी जीती थी तब मैं ऐसे रहती थी। उसके बाद मेरा दिल हुआ था थोड़ा सा चेंज करूं तो इसीलिए मैंने हेयर एक्सटेंशन इतने टाइप के लगाई कि हो मजा ही आ गया लाइफ जीने का। तो आज फिर से लौट के वापस वही पुरानी स्टाइल करी हूँ। और ये देखो ये पार्स ये सब पूरे गिफ्ट है ना मैं। बाकी मेरे कपड़े वपड़े सारे धुल गए लेकिन इतना टाइम नहीं मिल रहा आई जब से कि मैं एक गिफ्ट खोलूं और सब चीजें सबको मतलब डिस्ट्रीब्यूट करूं जिनके एक बैग खाली वो भी तेरे दोस्त वो जा रहा था इस्तांबुल और मेरी फ्रेंड जा रही थी मलेशिया, इसीलिए वो देना बहुत जरूरी था। तो अब मैं खास निकल रही हूँ अपने काम से और आ गई अपने रूप में मस्त लग रहा है। अपनी औकात में, समझे। और मेरी औकात क्या है वो मैं जानती हूँ, है ना। बाकी कैसे लग रही है जरूर बताना भाई। हाँ बड़े पीर सरकार के आस्थाने से सोच के आए थे कि जो लाइफ थोड़ी सी उलझनों में उलझ गई थी, उलझाने वाले को तो हमने अल्लाह के हवाले छोड़ दिया है, गरीब नवाज के हवाले छोड़ा है। तो वो तो होगा ही फैसला, पर जाने के बाद हम अपने काम पे और अपनी एक्टिविटीज़ पे और अपने अच्छी जीने की ज़िंदगी जो हम सोचते हैं उस पर ज़्यादा तवज्जो देंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे। हाँ इसीलिए आपने देखा मैं आने के बाद ना रील ना वीडियो अभी तक बनाई हूँ। बहुत मस्त नींद निकाली, लाइफ को एकदम फ्रेश करी हूँ और आज निकल रही हूँ माशाल्लाह कुछ कामों से। और आने के बाद फिर मेरे दोस्तों के लिए जो लाई हूँ गिफ्ट, तो उसका सब बहुत सारी चीज़ें हैं वो मैं बैठ के इत्मीनान से आप लोगों को बताऊंगी। तो मेरा बेटा जा रहा है जिम और मैं जा रही हूँ अपने काम से। चलो बाय। इसमें कितना बचा है चिल्ली? सब नाश्ते का सामान अरेंज कर। ओह इतना सारा, माय गॉड। ये चिल्ली आया था अमीन के दोस्त के घर से, मुझे बोन वाली चिल्ली बहुत पसंद है और ये अली को इतना ज्यादा पसंद आया था तो इसीलिए आज नाश्ता जो है थोड़ा बहुत निकाल के सेट कर रही हूँ। ये लाई हूँ अमीन के लिए क्योंकि इसने मुझे वादा किया था कि जाने के बाद डाइट चालू कर दूंगा।
तो उसकी डाइट के अकॉर्डिंग मैंने सब लेकर अरे भी आ गई बाप रे मॉर्निंग बाप। में चिकन दिस वन। तो ये मेरा बेटा मुझे जो वादा किया था इंशाल्लाह वो वादे पे तो उससे शुरू तो हो गया है। और ये इतना निकाली हूँ, यहाँ पे सेट करूंगी, जब सामने रहेगा ना तो ही वो अली भाई खाएगा। और हाँ अरे यार उसने बोला था मम्मी जैम भी चाहिए। जैम आई ना। थिंक जैम तो होगा इसमें अपने पास ना, कहीं ना कहीं तो होगा जैम, नहीं तो फिर मंगा, पता नहीं भी कहीं तो होगा जैम। ये देखो ये नीचे नहीं। नहीं वो उठेगा तो लेकर आएगा। तो मेरा मतलब पिटारा खुल चुका है जो गिफ्ट वाला। और कल इतनी मेहनत करी हूँ ना मैं उसको पैकिंग करने, क्योंकि वहाँ के मैं बताऊंगी मैंने वो डब्बे वहाँ पे क्यों फेंके, वो जब अभी मैं आपको दिखाऊंगी ना किसको किसके लिए क्या क्या चीजें निकालूं। जरूरी नहीं है यार कि आप कितना लाए हो, मैं पागल थी पहले कि हर चीज खुल के दिखाती थी और लोगों को अपडेट देती थी, और अपनी समझ जाओ ना यार, अभी आप बोलने की जरूरत है क्या? अभी इतना जरूरी है कि किसके लिए क्या लाया, बाकी तो अपने लिए बहुत कुछ लाए हैं पर नहीं दिखाना है। जिससे मैं बता रही थी ना कि कल मैं पैकिंग के लिए बॉक्स ढूंढते ढूंढते पागल हो गई हूँ। ये बॉक्स आखिर में मुझे नहीं मिला तो फिर मैंने ये यहाँ पे लिया इंडिया में, कुशन्स लिए एंड इसको करे मैंने पैकिंग। एक्चुअली ऐसे वहाँ पे मैंने जो सबके लिए वॉच ली हूँ, ऐसी पैकिंग थी ना अभी। और ये तो स्पेशल रियान के लिए ली हूँ वॉच, तस्बीह एंड उसके साथ नूरे नज्जब है ना, ये रियान के लिए ली हूँ। और ये अंजुम मतलब रियान की वाइफ के लिए, ये बाजी जो उनकी बहन है उनकी लड़की के लिए, ये स्वाति की लड़की के लिए, और ये दूसरी एक बहन है उनकी लड़की के लिए, और ये रियान के बेटे के लिए, इमरान, हाँ इमरान के लिए, और ये गोलू के लिए। इतने सारे रबड़, दो छोटी बनाती है अभी बनाने लगी उसके सीधे रबड़ ये। और अभी तो फिलहाल बहुत सारे, मैंने क्या बताई लाई बहुत चीज हूँ, लेकिन जितना मेरा दिल करा उतना ही दिखाऊंगी। और रियान के लिए बोलते हो ना तो हाँ भाई, अब फिलहाल तो मेरे घर के करीबी वही रहता है तो लाजमी है कि उसी का बोलूंगी। बाकी टॉप सीक्रेट न तो वो भी नजर लग के टूट जाएगी, और बाकी जो दिखते थे वो बिकने वाले थे तो बिक गए, खत्म। हाँ ये मेरे जो पीनू को जो ध्यान रखता था मेरा बेटा अमर, ये खास उसके लिए मैं भूल गई थी, तो उसके लिए फिर मैं लेने गई थी नजब में ना, खास नजब में ये ली। फिर जब इसके लिए ली तो मेरे लिए भी मुझे पसंद आई एक वॉच, तो मैंने अपने लिए भी, जैसे कि मैं दुबई भी जाती हूँ तो अपने लिए लाते रहती हूँ, तो ये। और लास्ट टाइम जब मैं बगदाद गई थी तो मेरी बहुओं के लिए बहुत सारी चूड़ियां गोल्ड लेकर आई थी, लेकिन अभी तक बहू आई नहीं, तो इस बार मैंने बोला नहीं, अब बहू आएगी जब भी हम बहू को लेके आके डायरेक्ट पिराएंगे उधर। और कुछ चीजें मेरे लिए लाई हूँ लेकिन नजर लगती है इसीलिए मैं नहीं दिखाऊंगी, जो दिखाने का बस वही दिखाऊंगी, ठीक है। अरे यार एक चीज तो मैं बताना ही भूल गई, ये तो खास मुझे मिला था वहां पे हदिया, ये इंशाल्लाह मेरे पास हमेशा रहेगा। ये तो बाकी तो मैं बहुत सारी तस्वीरें ऐसी ऐसी लाई हूँ जिसके लिए मुझे हर कस्टम में मेरा बैग खोला गया कि इसमें सिल्वर स्मगलिंग करके ला रहे हो क्या, ऐसी तस्वीरें लाई हूँ मैं। और उसी के साथ ये खास चीज है, ये सेम चीज ये लाई हूँ मैं पौला के लिए, जो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, और आप सब भी जानते हैं कि वो क्या फील्ड में, वो है डॉक्टर, और माशाल्लाह बहुत उनके हस्बैंड तो बड़े सर्जन है। तो ये सेम चीज मैं लाई हूँ, और मेरी डिजाइन आपको बहुत अच्छी लगती है ना, इंशाल्लाह नई डिजाइन कुछ ना कुछ इसमें दिखेगी और मैं पहनूंगी तो आप समझ जाओगे। तो ये खास चीज मैं आपको बता रही हूँ बिकॉज ऑफ ये डिजाइन कन्वर्ट होने वाली है इसके अंदर कुछ और, वो मेरी खुद की ऑन डिजाइन होगी। इसी के साथ में मैं करती हूँ व्लॉग को एंड, क्योंकि फिर ज्यादा दिखाऊंगी तो नजर लग जाएगी भाई, तो मेरे को नजर नहीं लगाना है। अल्लाह हाफिज।